तो मैंने 27 तारीख को कहा था, पूरी दुनिया में शायद अलग थलग पड़ा हुआ इंसान था जिसने कहा था कि नहीं, ट्रेलर को देख करके मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। तो सूत्रों की बात करता हूं मेरे दोस्तों, मैंने कहा वो शूटिंग में हो सकते हैं, वो डबिंग में हो सकते हैं, वो स्टूडियो में हो सकते हैं, वो एडिटिंग टेबल पे हो सकते हैं, और तो और बल्कि यहां तक कि सच्ची खबरें जो मैं ठोक के बोलता हूं, सीना ठोक के कैसे बोलता हूं इतनी कड़क आवाज में, आप इसको 10 दिन के बाद रिलीज करो, 12 दिन के बाद में रिलीज करो, लेकिन फिल्म में जो आपने अफीम चटाई है भाईचारे की, उस भाईचारे की अफीम को निकाल दो, बस। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ये चीजें होने वाली है, और 27 तारीख को ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी कहा था कि ट्रेलर पे मत जाओ। ट्रेलर तो ऐसी ऐसी फिल्मों के बन जाते हैं जिनको देख करके हिंदू दौड़ता है थिएटर में और फिर माथा पकड़ के बैठ जाता है कि हे भगवान ये क्या देख लिया। हिंदुत्व में भी एक किरदार जो कि तिलक जनेऊधारी है, एक किरदार जो कि टोपीधारी है, एक युवती जो कि हमारे समाज से है, बहुसंख्यक समाज से है, उसमें कुछ कुछ लव शव का एंगल भी है इसी फिल्म में, हिंदुत्व में। लेकिन जो मुख्य किरदार है सामने वाला टोपी वाला, उसने सारी तरह की गलत हरकत की, सारे गलत काम किए, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिल्म के अंत में इस हिंदुत्व फिल्म में भाईचारे की चटनी चटा दी। ऐसी भाईचारे की चटनी चटाई कि जितने पाप किए थे वो सारे धुल गए, सब पे आबे जमजम छिड़क दिया, सारे पाप साफ। तो मैंने 27 तारीख को कहा था, जब ट्रेलर के बाद में सभी लोग इसको प्रमोट कर रहे थे, मैं अकेला पूरी दुनिया में शायद अलग थलग पड़ा हुआ इंसान था जिसने कहा था कि नहीं, ट्रेलर को देख करके मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, हम फिल्म को देख करके बताएंगे। आज आप समझो, 27 तारीख से पहले हमारे गुप्त सूत्रों से मेरे पास में कुछ जानकारियां आ चुकी थी, लेकिन उस समय बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाती, क्योंकि फिल्म का प्रीमियर किसी ने भी नहीं देखा था, मैंने भी नहीं देखा था, ना ही हमारे किसी साथी ने देखा था। मैं एकदम से वो बातें कैमरे पे बोल करके कच्चा साबित नहीं होना चाहता था। जब गुप्त सूत्रों की बात करता हूं मेरे दोस्तों, मैंने कहा वो शूटिंग में हो सकते हैं, वो डबिंग में हो सकते हैं, वो स्टूडियो में हो सकते हैं, वो एडिटिंग टेबल पे हो सकते हैं, और तो और थिएटर की जो चेन है ना, बड़े बड़े जो थिएटर के नाम है समझ जाओ, है ना, ये पीवी शीवी वाले यार, और ये जितने हैं, जितने भी ये बिग छोटे बड़े सिनेमा या कोई भी होते ना, हो सकता है इसके अंदर भी कुछ काम करने वाले, कुछ टॉर्च मारने वाले हमारे साथियों, कोई पॉपकॉर्न बेचने वाला, भाई उनकी भी तो ड्यूटी रोटेशन में होती है। कभी किसी फिल्म में, कभी किसी फिल्म में, कभी किसी शो में कोई ना कोई तो अंदर जाता होगा ना, सीट वीट एलोकेट करने के लिए। सिनेमा घर के अंदर बड़े बड़े, बड़ी चेन की बात कर रहा हूं, जहां पे अच्छी फिल्में सबसे पहले लगती है, जो बड़ी फिल्में खरीद लेते हैं, तो वहां पर भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने वाले, उन्हीं के वर्दी वाले, उन्हीं की यूनिफॉर्म पहनने वाले कुछ एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं जो हमारे संपर्क में रहते हैं, जो हमें पहले दिन पहले शो की खबर थिएटर के अंदर से दे देते हैं, ना सिर्फ फिल्म के बारे में, बल्कि यहां तक कि सच्ची खबरें जो मैं ठोक के बोलता हूं, सीना ठोक के कैसे बोलता हूं इतनी कड़क आवाज में। मैं कैसे कहता हूं कि ये नकली बुकिंग दिखाई जा रही है, ये नकली आंकड़े दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि अंदर वो टॉर्च मारने वाले बताते हैं कि भैया खाली पड़ी थी सीटें। मैं क्यों कहता हूं कि दो बंदे फिल्म देखने आए, वो भी कबूतर कबूतरी चोंच लड़ाने के लिए, और टॉर्च मारने वाले 7 बंदे, हो सकता है 7 बंदे जो टॉर्च मार रहे हैं उनमें से एक अपना ही बंदा हो। ये साइबर सिपाही का काम करने का तरीका है। जो पुराने साथी हैं वो जानते होंगे मेरे को, जो नए साथी हैं थोड़ा समय बिताओगे तो समझ जाओगे। खैर, अब वापस से आते हैं इस हिंदुत्व के ऊपर, इस फिल्म के ऊपर। देखिए, फिल्म के निर्माताओं से जो टीम है, मैं पूरी बातें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ संपर्क में है और बातचीत चल रही है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज इस आप इसको 7 की जगह 14 को, 15 को, 16 को, दीपावली पे 24 को, आप इसको 10 दिन के बाद रिलीज करो, 12 दिन के बाद में रिलीज करो, लेकिन फिल्म में जो आपने अफीम चटाई है भाईचारे की, उस भाईचारे की अफीम को निकाल दो, बस। उस भाईचारे की अफीम को निकाल दो। उसमें वही बेंगलोर वाला जो सीन दिखा दिया कि भाई मंदिर की रक्षा करी ह्यूमन चेन बना के, अबे किससे रक्षा करी वो तो बताओ। मंदिर तोड़ कौन रहा था, मंदिर पे हमला कौन कर रहा था, वो भी तो टोपी वाले थे।